और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं संभल हिंसा से जुड़ी हुई, क्योंकि न सिर्फ दंगाइयों पर एक्शन हो रहा है बल्कि उन पर भी एक्शन हो रहा है जिन पर हिंसा को उकसाने का आरोप लगा है। और ऐसे में अब संभल के सांसद जिया उर रहमान बर्क पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। देर रात पुलिस उनके घर पहुंची और उन्हें नोटिस थमाया गया और जांच के लिए पेश होने के लिए कहा गया है। संभल हिंसा मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी ने अब तक न जाने कितने लोगों की गिरफ्तारी की है, लेकिन अब इस जांच के तार संभल के सांसद जिया उर रहमान बर्क तक पहुंच गए हैं। मंगलवार देर रात हिंसा की जांच कर रही एसआईटी टीम दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट पहुंची। आप तस्वीर देखिए कि वेस्टर्न कोर्ट यानी कि दिल्ली वाले जो रेजिडेंस जहां पे बर्क उनकी फैमिली रहती है, उनको यहां पर नोटिस देने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि नवंबर 2024 में संभल में हिंसा भड़कने में इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था और उसी मुकदमे में नोटिस देने के लिए जो है यूपी पुलिस यहां पर पहुंची है। यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर और एक अन्य पुलिसकर्मी नोटिस देने पहुंचे थे। एसआईटी के साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी साथ थे। एसआईटी जब पहुंची तब सांसद बर्क घर पर ही मौजूद थे। टीम घर के अंदर दाखिल हुई और दरवाजा बंद हो गया। यूपी पुलिस जो है वो बाहर निकली है, हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आप नोटिस देने पहुंचे हैं? सांसद जी ने किया या फिर अंदर बर्क साहब है? सर सांसद जी हाँ जाइए। अंदर है? अंदर सर हाँ अंदर है। यूपी पुलिस वेस्टर्न कोर्ट से बाहर निकल रही है। इंस्पेक्टर साहब ने बातचीत करी तो इंस्पेक्टर ने यही कहा कि सांसद जिया उर रहमान बर्क घर के अंदर मौजूद है, नोटिस दिया जा चुका है। दरअसल संभल में हुई हिंसा की जांच में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। खुद संभल के शाही मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली को यूपी पुलिस ने 4 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। संभल में जो हिंसा हुई थी नवंबर के महीने में, उस मामले में पुलिस जो है इनको आज नोटिस देने पहुंची है। इससे पहले शाही जामा मस्जिद के जो सदर हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लिया था, पूछताछ की गई, उनकी जो संलिप्तता थी संभल हिंसा में पाई गई थी, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। और अब दूसरा एक्शन जो है यूपी पुलिस का वो ये है कि दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में पुलिस पहुंची है और जिया उर रहमान बर्क के घर पर नोटिस देने आई है। लंबी बातचीत के बाद आधी रात को एसआईटी की टीम नोटिस देने के बाद निकल गई। हालांकि शुरू से ही पुलिस ने पत्रकारों के सवाल के जवाब नहीं दिए। सर एक बार इतना बता दीजिए, सर नोटिस का कब दिया? सर एक बार बता दीजिए, इतना आपने सर नोटिस सर्व कर दिया? सर नोटिस दे चुके हैं, चोट लग जाएगी। देखिए वेस्टर्न कोर्ट से यूपी पुलिस जो है रवाना हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि नोटिस जो है वो सर्व किया जा चुका है। यूपी पुलिस वेस्टर्न कोर्ट से बाहर निकल रही है। एसआईटी के जाते ही सांसद बर्क के घर के दरवाजे खुल गए। पत्रकार संभल सांसद के पास पहुंच गए और पहला सवाल यही था कि एसआईटी क्या करने आई थी। जो नोटिस सीआरपीसी की धारा 41 है और जो कि अब बीएनएस के सेक्शन मतलब 35(3) के तहत जो नोटिस दिया गया है उसको मैंने रिसीव किया है। और जिस प्रकार से मुझे अब 8 अप्रैल को बुलाया गया है तो मैं 8 अप्रैल में जाकर के जो भी जांच है उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। पहले बिजली चोरी, फिर बिना नक्शा पास कराए घर बनाना, इन 2 मुद्दों पर अभी सांसद बर्क जूझ ही रहे थे कि अब उन पर एक और नोटिस का बोझ बढ़ गया है। अब देखना होगा कि बर्क इस नोटिस के झमेले से निकल पाते हैं या फिर उन्हें जेल जाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं संभल हिंसा से जुड़ी हुई, क्योंकि न सिर्फ दंगाइयों पर एक्शन हो रहा है बल्कि उन पर भी एक्शन हो रहा है जिन पर हिंसा को उकसाने का आरोप लगा है। और ऐसे में अब संभल के सांसद जिया उर रहमान बर्क पर भी कार्रवाई की तलवार लटक गई है। देर रात पुलिस उनके घर पहुंची और उन्हें नोटिस थमाया गया और जांच के लिए पेश होने के लिए कहा गया है। संभल हिंसा मामले की जांच के लिए बनी एसआईटी ने अब तक न जाने कितने लोगों की गिरफ्तारी की है, लेकिन अब इस जांच के तार संभल के सांसद जिया उर रहमान बर्क तक पहुंच गए हैं। मंगलवार देर रात हिंसा की जांच कर रही एसआईटी टीम
दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट पहुंची। आप तस्वीर देखिए कि वेस्टर्न कोर्ट यानी कि दिल्ली वाले जो रेजिडेंट्स जहां पे बर्क उनकी फैमिली रहती है, उनको यहां पर नोटिस देने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि नवंबर 2024 में संभल में हिंसा भड़कने में इनके खिलाफ एक मुकदमा दर्ज हुआ था और उसी मुकदमे में नोटिस देने के लिए जो है यूपी पुलिस यहां पर पहुंची है। यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर और एक अन्य पुलिसकर्मी नोटिस देने पहुंचे थे। एसआईटी के साथ दिल्ली पुलिस के जवान भी साथ थे। एसआईटी जब पहुंची तब सांसद बर्क घर पर ही मौजूद थे। टीम घर के अंदर दाखिल हुई और दरवाजा बंद हो गया। यूपी पुलिस जो है वो बाहर निकली है, हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, आप नोटिस देने पहुंचे यहाँ पे? सांसद जी ने किया अंदर बर्क साहब है सर? सांसद जी हाँ जाइए। अंदर है? अंदर सर जाइए हाँ अंदर है। यूपी पुलिस वेस्टर्न कोर्ट से बाहर निकल रही है। इंस्पेक्टर साहब ने बातचीत करी तो इंस्पेक्टर ने यही कहा कि सांसद जियाउर रहमान बर्क घर के अंदर मौजूद है, नोटिस दिया जा चुका है। दरअसल संभल में हुई हिंसा की जांच में अब तक कई लोगों की गिरफ्तारी हुई। खुद संभल के शाही मस्जिद कमेटी के अध्यक्ष जफर अली को यूपी पुलिस ने 4 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। संभल में जो हिंसा हुई थी नवंबर के महीने में, उस मामले में पुलिस जो है इनको आज नोटिस देने पहुंची है। इससे पहले शाही जामा मस्जिद के जो सदर हैं उनको पुलिस ने हिरासत में लिया था, पूछताछ की गई, उनकी जो संलिप्तता थी संभल हिंसा में पाई गई थी, जिसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया था। और अब दूसरा एक्शन जो है यूपी पुलिस का वो ये है कि दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में पुलिस पहुंची है और जियाउर रहमान बर्क के घर पर नोटिस देने आई है। लंबी बातचीत के बाद आधी रात को एसआईटी की टीम नोटिस देने के बाद निकल गई। हालांकि शुरू से ही पुलिस ने पत्रकारों के सवाल के जवाब नहीं दिए। सर, एक बार इतना बता दीजिए सर, नोटिस का कब दिया सर? सर एक बार बता दीजिए सर, इतना आपने सर नोटिस सर्व कर दिया सर नोटिस दे चुके हैं, चोट लग जाएगी। देखिए वेस्टर्न कोर्ट से यूपी पुलिस जो है रवाना हो चुकी है और ऐसा लग रहा है कि नोटिस जो है वो सर्व किया जा चुका है। यूपी पुलिस वेस्टर्न कोर्ट से बाहर निकल रही है। एसआईटी के जाते ही सांसद बर्क के घर के दरवाजे खुल गए। पत्रकार संभल सांसद के पास पहुंच गए और पहला सवाल यही था कि एसआईटी क्या करने आई थी। जो नोटिस सीआरपीसी की धारा 41 है और जो कि अब बीएनएस के सेक्शन मतलब 35(3) के तहत जो नोटिस दिया गया है उसको मैंने रिसीव किया है। और जिस प्रकार से मुझे अब 8 अप्रैल को बुलाया गया है तो मैं 8 अप्रैल में जाकर के जो भी जांच है उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। पहले बिजली चोरी, फिर बिना नक्शा पास कराए घर बनाना, इन 2 मुद्दों पर अभी सांसद बर्क जूझ ही रहे थे कि अब उन पर एक और नोटिस का बोझ बढ़ गया है। अब देखना होगा कि बर्क इस नोटिस के झमेले से निकल पाते हैं या फिर उन्हें जेल जाना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।